अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि एक मुर्दे को उसके कब्र से निकाल करके उसके घर में उसकी लाश को फेंक दी गई। ये देखने में कई लोगों को हो सकता है मामूली इवेंट लगे, लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट है, ये इतना बड़ा इवेंट है कि ये मुसलमानों के जवाल का मतलब उसके निचले सतह पे जाने का इससे बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं मिल सकता कि एक मुसलमान के कब्र से एक लाश को निकाल करके उसके घर में सिर्फ इसलिए फेंक दी जाए कि इसका अकीदा मेरे अकीदे से मैच नहीं करता। अल्लाह अकबर, ये इतना ख़तरनाक बात है कि ये हम लोग खुद अजाब के मुस्तहिक होते जा रहे हैं और अनकरीब हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत की जाएगी। जिस तरफ से सिचुएशन जिस तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत जल्द हमारे ऊपर अजाब नाजिल की जाएगी, क्योंकि हमारी हरकतें अल्लाह को नाराज करने के लिए एक बार दो बार, एक दो इवेंट नहीं, अनेकों इवेंट हैं। एक मुसलमान की मैयत को घर में ला करके फेंक देना, क्यों? क्योंकि वो गांव, वो मोहल्ला जो है सुन्नी जमात का मोहल्ला है और वो साहब जिनकी मैयत हुई थी वो भी सुन्नी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन किसी बात पे उन्होंने आपस में जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने कुरान से दलील दिया, कुरान से उन्होंने हवाले दिया जो सुन्नियों के ख़िलाफ़ चला गया। तो सुन्नियों ने ये लेबल कर दिया कि ये वहाबी है। मतलब अगर आप सुन्नियों के ख़िलाफ़ बोलें और उनके पास अगर कोई जवाब ना हो कुरान और हदीस के रोशनी में, तो वो कह देंगे ये वहाबी। सिर्फ इनका ये हाल नहीं है, अगर आप तबलीग जमात के ख़िलाफ़ बोलें, देवबंदी के ख़िलाफ़ बोलें कोई बात और कुरान और हदीस से दलील पेश करें तो ये कह देंगे ये अहले हदीस है। अगर आप अहले हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात बोलें और अहले हदीस को मतलब पसंद ना आए तो ये कह देंगे ये खारजी है। तो सभी ने अपना अपना कार्ड ढूंढ रखा है। तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इस जो हम इतने नीचे लेवल पे गिर चुके हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जब तक हम जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, जब तक हम ये तय नहीं करेंगे गलती कहाँ से है, किसकी है, तब तक हम कोई इलाज नहीं कर सकते। बड़े बड़े बयान होते हैं, लेकिन उस बयान का अगर आप देखेंगे दारो मदार देवबंदी है तो अपने सारे बयान में हर लिहाज से अपने देवबंदी होने को जायज़ ठहराने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर वो बरेलवी है तो अपने बरेलवियत को जायज़ ठहराने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर वो अहले हदीस है तो अपने आप को अहले हदीसियत को जायज़ ठहराने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई ये कोशिश नहीं कर रहा है कि ये तफरका कैसे कम हो, ये मसला की शिद्दत कैसे कम हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जा करके फंस चुके हैं। अब जब हमने ये मान लिया है कि 73 फिरका होना तय है, तो फिर ये मान लिया है कि भाई हम 73वां फिरका है, बाकी सारे 72 फिरका है। देवबंदी या तबलीगी जमात ये समझ रहे हैं कि 73वां फिरका ये है, बाकी सब 72 है। सुन्नी ये समझ रहा है कि 73वां फिरका वही है, बाकी सब 72 है। अहले हदीस ये समझ रहा है कि 73वां फिरका वही है, बाकी सब 72 है। एक्चुअली ये हदीस का इंटरप्रिटेशन ही गलत है 73 फिरके वाली, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी कुरान के ख़िलाफ़ या अल्लाह के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकते। वो तो अल्लाह की बातों को बताने के लिए, अल्लाह को पैगाम को पहुँचाने के लिए आए। तो कुरान में अल्लाह ताला कह रहे ला तफर्रकू, तफरका पैदा नहीं करो, ला तफर्रकू, तफरका पैदा नहीं करो, तुम एक उम्मत हो, तुम एक उम्मत हो। फिर भी हम उसको जायज़ ठहराते हैं बुनियाद की भाई ये हदीस है। एक्चुअली जहाँ पे भी आप देखेंगे अरब में एक ट्रेडिशन था कि बड़ी तादाद को वो 72 और 70 से बोला करते थे। जैसे अक्सर हम लोग भी कई बार इरिटेट होकर के किसी चीज़ को बार बार अगर कोई दोहराता है तो हम बोलते हैं कम वक्त 1000 बार तुम्हें समझाया, समझ में नहीं आता। तो एक्चुअली लिटरली हमने 1000 बार नहीं समझाया, बड़ी तादाद को बोलने के लिए हम बोलते हैं 1000 बार। उसी तरह अरब जो है बड़ी तादाद को 70 और 72 बोला करते थे, हमने उसको लिटरल मीनिंग में ले लिया। तो ये उलमा की ज़िम्मेदारी है, ये उलमा की ज़िम्मेदारी थी कि वो इस पे काम करते। एक्चुअली सिर्फ अगर हम इस पेपर की कटिंग को जो आप देख रहे हैं,
इससे ज़्यादातर जो देवबंदी उलमा होंगे या तबलीगी जमात के लोग होंगे या अहले हदीस के लोग होंगे, बोले अरे ये तो सुन्नियों का मामला है, ये तो सुन्नी आलिम जाने, ये तो सुन्नी आलिम का बिगाड़ है। एक्चुअली सिर्फ सुन्नी आलिम का बिगाड़ नहीं है, ये सारे आलिम का बिगाड़ है। अगर वो ये कम कर रहे हैं तो आपने रोकने के लिए कौन सा कदम अपनाया? आपने मिलाने के लिए कौन सा कदम अपनाया? आपने शिद्दत कम करने के लिए कौन सा कदम अपनाया? आपने तफरका ख़त्म करने के लिए कौन सा कदम अपनाया? कदम अपनाना तो दूर की बात, मस्जिदों में अगर देवबंदी मदरसों में अगर देवबंदी मदरसा है तो वहाँ मुनाजरा सिखाया जाता है, डिबेट सिखाया जाता है कि सुन्नियों को कैसे हराओगे। सुन्नियों का अगर मदरसा है तो वहाँ डिबेट सिखाया जाता है तो तुम वहाबियों को कैसे हराओगे, तुम देवबंदियों को कैसे हराओगे, तुम अहले हदीसियों को कैसे हराओगे। और सबको एक एक कार्ड दिया जाता है कि ये कार्ड है, तुम पीछे मत हटना, तुम 100% ये मान के चलो कि सही है और सामने वाला गलत है, हर हाल में अपनी दलीलें जो हैं तुम देते रहना। तो सवाल ये है कि इन्होंने कभी ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश नहीं की। तो हम सब जो हैं अज़ाब के मुस्तहिक होते जा रहे हैं या हो चुके, हम ऑलरेडी अज़ाब में चल रहे हैं। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनुज़िक़न्नहुम अज़ाबल अदना दुनिल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम अजाब लाते ही हैं दुनिया में ताकि तुम लौट आओ उस बड़े अजाब से पहले। असल तो अजाब आखिरत का, क़यामत का होगा। ये अगर हमने गलत किया, दीन को सिर्फ अपनी इज़्ज़त और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया और दीन का असल मकसद भूल गए, तो हम यहाँ पे भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। लेकिन दुनिया में भी जलील होते हुए हम देख रहे हैं अपने आप को, और हमारे साथ जो हालत और आगे आने वाले हैं वो भी बड़े ख़तरनाक होंगे अगर हम नहीं लौटें कुरान और हदीस की तरफ। दिमाग हमारे लोगों का इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि आप कुछ भी किसी को समझाइए तो पहले दिमाग लगाता है कि ये देवबंदी है, कि बरेलवी है, कि अहले हदीस है। उससे कोई मतलब नहीं कि ये कुरान से बोल रहा या हदीस से बोल रहा। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेगा किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस हद तक नहीं होगा कि बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल दीन ही बन जाए। बरेलियत एक अलग दीन हो गया, देवबंदियत एक अलग दीन हो गया, अहले हदीसियत एक अलग दीन, सबका अपना अपना दीन, अपनी अपनी किताब है, अपना अपना तरीका चल रहा। भाई एक उम्मत है और एक ही दीन होना चाहिए। और हम सबको सबसे पहला कदम, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, तो सबसे पहला सोल्यूशन है कि हमें अपने आप को सिर्फ मुसलमान बोलना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हुस्सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मिन क़ब्ल व हाज़ा, पहले भी और आज भी और हमेशा से। तो अगर हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम सुन्नी जमात हैं, टीटीएस जमात है, बरेलवी जमात है, हम देवबंदी जमात है, हम हनफी जमात है, हम अहले हदीस जमात है, तो ये खुद में अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। और अम्बिया के जो वारिस हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि कहाँ हैं अम्बिया के वारिस? अम्बिया का काम था अल्लाह का पैगाम अल्लाह तक पहुँचाने के लिए। वो 10 तरह का दीन नहीं लेके आए थे, 10 तरह का मसलक नहीं लेके आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 तरह का दीन नहीं समझा के गए, हमें एक ही दीन है। तो फिर अम्बिया के जो वारिस हैं उनका काम था उनकी विरासत को बढ़ाना, ना कि घटाना, ना कि बिगाड़ पैदा कर देना, ना कि आपस में शिद्दत और नफरत पैदा करा देना, आपस में मारकाट पैदा करा देना, एक दूसरे की कब्रिस्तान, एक दूसरे की शादी, एक दूसरे के निकाह, एक दूसरे से देखना, एक दूसरे के ऊपर शिद्दत और जुल्म करना। और अगर कहीं बुराई हो रही है तो उसको रोकने के लिए हमें बोलना चाहिए। ठीक है, बुराई हो रही है तो उसके लिए हमें हिकमत सोचना चाहिए, हमें गौर फिक्र करना चाहिए, चाहे वो शिर्क हो, चाहे बिदत हो, चाहे कुफ्र हो। बुराई तो है और सभी में है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100% करेक्ट हूँ। इंसान 100% करेक्ट हो ही नहीं सकता, उससे तो गुनाह होगा ही होगा। तो जमात भी तो इंसानों का ही कलेक्शन है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ ख़राबी है, कहाँ गलती है, हमें गौर फिक्र करना चाहिए और हमें उसके लिए जायज़ कोशिश करना चाहिए अल्लाह ताला के यहाँ, ताकि हम बच सकें कि अल्लाह हमने तो कोशिश की थी, हमने तो बताया था, हमने तो समझाया था। वो माने या ना माने ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं दी गई, लेकिन हम तो बताना ही छोड़ दिए। हम तो बताने के बजाय और शिद्दत बढ़ा रहे हैं और नफरत बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए हम ब्लेम करते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, बीजेपी हमारा दुश्मन है, आरएसएस हमारा दुश्मन है। हमारे दुश्मन तो खुद हमारे लोग हैं, हम खुद अपने दुश्मन बने बैठे हैं। दूसरा हमारा क्या दुश्मन होगा? अगर मुसलमान सुधर जाए, मुसलमान को सारी दुनिया के लिए हिदायत बना करके भेजा गया कि तुम खुद चलो हिदायत पे और दुनिया को हिदायत पे लाओ, खुद कुरान सीखो और दुनिया कुरान बताओ। तो हम जब खुद ही बिगड़ गए हैं तो दुनिया को हम क्या समझाएंगे? और फिर हमारी ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी और फिर दुनिया में भी हम जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। वक्त रहते हमें संभल जाना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।